महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर सियासत फिर से तेज हो गई है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ठाकरे परिवार के आवास मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ पर अड़ गए हैं। दोनों पति पत्नी ने आज सुबह 9 बजे चालीसा पाठ का ऐलान किया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति को नोटिस दिया है। वहीं गुस्साए शिव सैनिकों ने शुक्रवार रात मुंबई में नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा और नारेबाजी की। शिव सैनिकों ने चुनौती दी है कि अगर सांसद ने मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ किया तो करारा जवाब मिलेगा। मुंबई में लाउडस्पीकर की सियासत अब मारपीट और हमलों पर उतर आई है। बीती रात बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर हमला हुआ। मातोश्री के पास कुछ लोगों ने कंबोज की गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की। ये वारदात कैमरे में भी कैद हुई है। चंद रोज पहले ही मोहित कंबोज ने मंदिरों में लाउडस्पीकर बांटे थे और लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ करने को कहा था। खुद पर हमले के पीछे मोहित कंबोज ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अंसार से कल लंबी पूछताछ हुई। पूछताछ का जिम्मा खुद पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने उठाया। दिल्ली के रोहिणी क्राइम ब्रांच दफ्तर में अस्थाना ने करीब 3 घंटे तक अंसार से सवाल जवाब किए। अंसार की कुंडली खंगालने के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम बंगाल भी गई है और उसके बांग्लादेशी कनेक्शन के तार ढूंढ रही है। अंसार को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। उसके आम आदमी पार्टी से संबंधों का आरोप लगाया गया है। हालांकि टीएमसी ने अंसार की बीजेपी नेताओं के साथ भी तस्वीरें जारी कर दी हैं। राजस्थान के अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर को ढहाने पर सियासत गर्मा गई है। मंदिर ढहाए जाने पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा। बीजेपी नेता समित पात्रा ने तो इसे जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई के बाद बदले की कार्रवाई बता दिया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मंदिर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई नगर पालिका की ओर से की गई है, जहां बीजेपी का बहुमत है। नगर पालिका के फैसले के बाद मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया। अलवर के डीएम ने कहा कि अलवर नगर पालिका की बैठक में सहमति से अतिक्रमण हटाने का फैसला हुआ था। उधर राजस्थान सरकार ने अलवर में मंदिर तोड़े जाने को लेकर नगर पालिका बोर्ड को नोटिस जारी किया है। सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि आखिर क्यों मंदिर तोड़ा गया। नोटिस के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है और नगर पालिका चेयरमैन को अरेस्ट करना चाहती है। यूपी के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों को सड़क पर उतरने वाले बयान को लेकर बवाल मच गया है। यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी ने ये बयान दिया है तो उस पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। यूपी में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि जिस दिन मुसलमान सड़क पर आएगा उस दिन किसी के संभले वो नहीं संभलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पाटीदार आंदोलन से सियासत में आए गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। हार्दिक पटेल ने खुद को राम भक्त बताया और कहा कि हिंदू होने पर हमें गर्व है। हालांकि हार्दिक पटेल ने किसी और पार्टी में जाने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हार्दिक पटेल ने यह भी कहा कि प्रदेश नेतृत्व को लेकर अपनी बात उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के सामने रख दी है। बिहार में आरजेडी की इफ्तार पार्टी ने सूबे में सियासी हलचल मचा दी। विपक्षी दल आरजेडी की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इसके साथ ही चिराग पासवान और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे। माना जा रहा है कि बोचहां उपचुनाव में मिली चुनावी जीत के बाद महागठबंधन नए सियासी गठजोड़ की तैयारियों में जुटा है। इफ्तार पार्टी को इसी गोलबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इफ्तार पार्टी के बाद चिराग पासवान ने कहा कि इस मुलाकात को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखना सही नहीं। सिद्धार्थ चौधरी को गोली मारने वाले आरोपी मोहसिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामनवमी के मौके पर हिंसा के बाद एसपी मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने पहुंचे थे। इस दौरान आरोपी मोहसिन ने एसपी सिद्धार्थ चौधरी के पैर में गोली मारी। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होगी। इस मुलाकात के दौरान शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी से महाकाल मंदिर विस्तार प्रोजेक्ट और केन बेतवा लिंक परियोजना पर चर्चा करेंगे। महाकाल मंदिर विस्तार प्रोजेक्ट का लोकार्पण सावन में होना है। इसके लिए शिवराज प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भी देंगे। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1042 नए केस आए, जबकि कोरोना के चलते 2 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 4.64% पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केसेस 3200 से ज्यादा हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न पहनने पर दिल्ली में अब
500 रुपए जुर्माना देना होगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों को 500 रुपए जुर्माना देना होगा। हालांकि सरकार ने अपने आदेश में प्राइवेट कार से यात्रा करने वाले लोगों को राहत दे दी है। आदेश में कहा गया है कि जो व्यक्ति अकेले अपनी प्राइवेट कार से सफर कर रहा है तो उस पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।